food, and food. I know so many questions and so much of confusion. क्या खाए, क्या ना खाए, कितना खाए, कब खाए, डाइट करे या ना करे, करे तो कौन सी करे? The list is endless. Our topic for discussion today is diet and nutrition. If you know, being fit is 20% exercise and 80% diet. Choosing the right kind of food is actually investment for fitness. Let's see what our experts want to suggest about it. हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं फैट डाइट के बारे में। फैट डाइट जो वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है और जिसके रिजल्ट्स बहुत क्विक हैं, बट वो कहीं ना कहीं कुछ जो न्यूट्रिएंट है उससे डिफिशिएंट है और उसके वजह से वेट लॉस तो हो जाता है, बट हम डिफिशिएंट रहते हैं कुछ न्यूट्रिएंट से और हम ज़्यादा दिन तक उसको फॉलो नहीं कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैट डाइट। फर्स्ट जो डाइट होता है वो है पेलियो डाइट। पेलियो डाइट जो हम आदि मानव जो कच्चे फॉर्म में सब कुछ खाते थे उसके बेस्ड पे है और इसमें सब कुछ हमें रॉ फॉर्म में खाना है और इसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है क्योंकि ये कैलोरी डिफिशिएंट है, बट इसमें प्रोटीन कम होने के कारण हमारा मसल लॉस भी होता है। उसके बाद में आते हैं जीएम डाइट। जीएम डाइट बहुत सालों से फेमस है और ये कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया था ताकि वो हेल्दी रहे और इसमें टोमेटो राइस होता है, बनाना होता है, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और उतने ही जल्दी वेट गेन होता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं कर सकते हैं। बाद में आता है डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स डाइट बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग उसकी ऐड भी करते हैं, बट डिटॉक्स डाइट हम जो होते हैं वो सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स के बेसिस पे होते हैं और उसकी वजह से उसमें प्रोटीन तो नहीं होता है और उसकी वजह से हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, इसमें भी हम मसल लॉस करते हैं। और याद रखिए, हमारा जो लीवर है उसको अच्छी तरह से पता है कि कैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इसलिए हमें बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। कोई 6/8 कर रहे हैं, कोई 2 मील वाले डाइट प्लान कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको एसिडिटी है और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में फाइबर नहीं खाया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती है और इसलिए भी ये इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड रहता है और फाइनली ये कितना सस्टेनेबल है ये भी हमें सोचना है। बाद में आता है कीटो डाइट। हर किसी को पता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, बट इसमें बिल्कुल भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं होते हैं, तो इसमें विटामिन्स नहीं ज़्यादा अच्छे से होते क्योंकि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते और कोरोना में हमने सीखा है कि हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डाइट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और इम्यूनिटी का आपको बेसिकली ख्याल रखना है। इसके बाद में आते हैं मेडिटेरियन डाइट। 3 साल से मेडिटेरियन डाइट भी बहुत फेमस है और ये इंस्पायर बाय डैश डाइट है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए किया जाता है। इसमें थोड़े से सॉल्ट जो है वो कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और इससे भी वेट लॉस होता है, बट अगेन इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं है तो आपकी मसल लॉस होने का हो सकते हैं। सो हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? हमें ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जो सस्टेनेबल है और हम अच्छे से फॉलो कर सके और हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सके। देखिए, शॉर्ट टर्म तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट्स देते हैं, बट अगर जहाँ पे मेहनत होती है वो रिजल्ट सस्टेनेबल होते हैं, वो बहुत दिन तक हमारे साथ रहते हैं। तो जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो पहले तो आपको कैलोरी डिफिशिएंट करना है, सेकंड वो सस्टेनेबल होने चाहिए, आपको फूड ग्रुप्स और फूड पिरामिड के और डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से उसको बनाना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज का भी प्लान करना चाहिए क्योंकि कैलोरी आप जितनी लेते हैं उतनी ही एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए और उसके लिए भी आपको सोचना है। तो जब भी आप डाइट करते हैं तो इन सब के बारे में सोचिए और उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान और अपना चार्ट बनाइए। स्टे फिट। So well explained by our expert. The right kind of diet should be long-term and sustainable. That is balanced diet. It should have proper proportion of fat, carb, protein, and vitamin and minerals are equally important. To have a balanced diet, we need to include 5 type of food groups. First, fruits. Second, vegetable, legume and beans. Third, grains, mostly whole grains. Fourth, poultry, lean meat, fish, egg, tofu,
nuts and seeds. And fifth, milk, yogurt, cheese, or its alternatives. Balanced diet is actually important for a healthy and a happy life. Now it's time for some bonus tips. Consume at least 25 to 35 grams of fiber daily. It makes us feel full longer and curbs our appetite. Dietary fiber stabilizes blood sugar, protects against colorectal cancer, and reduces the risk of coronary heart diseases. Eat less than 5 grams of salt daily. Recommended for adults with normal blood pressure. Our body needs 22 type of amino acids. 14 are made by our body. That means 8 we need it from outside. From the foods like poultry, fish, egg, tofu, cottage cheese, or vegetable, beans and legumes, and from grains like buckwheat, quinoa or ragi. Sorry, there is no such thing as healthy sugar. There's a misconception that alternatives to white sugar like maple syrup, honey, stevia are healthier. Sugar is sugar. Much of these alternatives also have the same effect on our body as white sugar. Carbs are not devil. They are very important. And around half of our calorie need should be provided by carbs because that is what our brain runs on. Different type of food takes different time to digest. For example, fruits 15 minutes, vegetable somewhere around 30 to 40 minutes, grains almost 2 hours. Design your meal accordingly. Breakfast and dinner should be simpler so that you are energetic after breakfast and you don't have a sleepless night after a heavy dinner. During lunch, our body is active so we can have a mix of different type of food. Add probiotic to your diet like yogurt, kefir or its alternatives. It has loads of benefits. Guys, fitness is important for self-grooming and a happy life. Take care of yourself. See you in our next episode in the series Self Grooming. Till then, keep shining, keep smiling. Take care.